नदाब। मैं आपकी दोस्त और होस्ट शिवी आ चुकी हूँ बरेली की एक और जगह लेकर के, जो कि बहुत ही एक यूनिक सा मुझे लगा है तरीका कि यहाँ पर सिर्फ मात्र 10 रुपये में सभी के लिए, मतलब सभी वर्गों के 10 रुपये में ये लोग खाना प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि आप पीछे हमारे भीड़ देख पा रहे होंगे, वैसे तो यहाँ 12 बजे तक का समय है, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से ये सभी को खाना यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं इतने टाइम तक। आप थोड़ा सा बोर्ड दिखा दीजिएगा, ऊपर लिखा है सीता रसोई समिति रजिस्टर्ड। यहाँ पे अध्यक्ष जो है पंकज अग्रवाल जी हैं, महासचिव रमेश चंद्र अग्रवाल जी हैं, संयोजक जो है वो विजय वाटला जी हैं। आगे वरिष्ठ उपाध्यक्ष की बात करें तो राजा चावला जी हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा दूर से इधर की साइड से आइएगा प्लीज़, और थोड़ा दिखाइएगा कि किस तरीके से यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। मतलब कोई एक पर्सन नहीं है, काफ़ी सारे लोग लाइन से खाना खिला रहे हैं और काफ़ी नीटनेस के साथ खिलाया जा रहा है। जो प्लेट्स इस्तेमाल की जा रही हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, और अगर आप पीछे तक देखेंगे तो पीछे तक भी बहुत अच्छे से यहाँ पर भोजन सबको परोसा जा रहा है। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से और जानेंगे कि उनको खाना यहाँ का कैसा लग रहा है और वो कितने टाइम से यहाँ आ रहे हैं। सो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो बरेली से ही आप? जी सर, कब से आना हो रहा है आपका यहाँ पे? जब से यहाँ खाना चालू हुआ तब से आते हैं। अच्छा, तो कैसा खाना लगता है? खाना बेहतरीन, अच्छा खाना है। कितने रुपए का खाना देते हैं? 10 रुपये मैडम। तो मात्र 10 रुपये में देखिए, इनको तो खाना बहुत अच्छा लगे। हम किसी और से भी बात करते हैं तो आपको लगेगा। नमस्कार सर, कैसे हैं? अच्छे हैं सब। तो खाना खा रहे हैं यहाँ पे, सर कैसा लग रहा है आपको? खाना अच्छा लग रहा है। 10 रुपये में आपको लग रहा है वर्थ बढ़िया एकदम? बहुत एकदम बढ़िया है। तो फिर आप कुछ कहना चाहेंगे सीता रसोई के लिए? पहली बार कुछ ऐसा सा प्रबंध किया गया बरेली के अंदर, मुझे नहीं लगता इससे पहले कुछ ऐसा सा था। नहीं साहब, बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा खाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। खाना खाते टाइम मैं ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब तो नहीं करूँगी, यहाँ पे भीड़ बहुत सारी है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब हम यहाँ के संयोजकों से बात करते हैं। रमेश चंद्र अग्रवाल जी, कर सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ साहब मैं। सर, हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि बरेली में इससे पहले ऐसा कोई भी सुविधा मैंने नहीं देखी पर्सनली, क्योंकि मैं बरेली की ही रहने वाली हूँ। ये वाले कॉन्सेप्ट दिल्ली के अंदर ज़्यादा होते थे। तो आपका किस तरीके से सोच आई कि आपको ये करना है और आपका मकसद क्या है इस चीज़ को लेकर? ऐसा है, हम लोगों ने क्या करा था, 6 दिसंबर 2018 को अपनी सीता रसोई शुरू की थी। उसमें शुरू करने वाले सिर्फ 3 लोग थे। एक थे श्री प्रभात कुमार अग्रवाल जी थे, एक प्रभात कुमार जी की मिसेस पृथ्वा अग्रवाल जी थी, एक मैं स्वयं था रमेश चंद्र अग्रवाल। पर नाम वाले हैं शिव कुमार जी, उनकी जगह पे हमने काम शुरू कर दिया। और काम शुरू करने के बाद में 10 रुपये में हम लोग खाना खिलाते थे भरपेट, और खाने के अलावा कभी मिठाई भी देते थे। इस तरह से हमने काम शुरू कर दिया। काम शुरू करने के बाद क्या हुआ, फिर शादियों का प्लान भी हुआ कि हम शादी भी कराएं। तो लोगों की शादियाँ भी कराई हमने। और जो शादियाँ होती भी हैं, जो कार्ड लेके आते हैं शादी के, उनके बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, जो अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, मेज़ें होती हैं, कुर्सियाँ होती हैं। आज ही हमने एक पेयर के लिए कुर्सी दी, मेज़ दी, और हमने गर्म कपड़े भी दिए हैं। इस तरह से ये काम करते रहे। खाने के साथ साथ हमने सोचा क्यों ना हम कपड़े भी बाँटें। तो कपड़े का दिमाग में ऐसा आया कि जिनके घरों में कपड़े होते हैं, जो काम में नहीं होते हैं, जो हमारे पहनते पहनते कपड़े का मन भर जाता है, वो कपड़े हर एक घर में होते हैं। तो वो कपड़े हम लोगों ने क्या करा कि उन कपड़ों को लाके हमने इकट्ठा करना शुरू कर दिया अपने यहाँ। वो हम दिखाऊंगा आपके लिए, देख भी रही हैं, सामने बांट रहे हैं कपड़े, देखिए। बैक में आप देख सकते हैं गाइस, जिसको कपड़ों की ज़रूरत है वो ये भी ले सकते हैं। मतलब गरीबों के लिए बहुत अच्छे से सोचा गया है यहाँ पर, खाने की सुविधा से लेकर, जैसा आपने प्लेटिंग में भी देखा था। अभी हम आपको खाना भी प्रॉपर दिखाएंगे कि 10 रुपये में ये क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। एक्चुअल में पड़ता बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन ये सिर्फ सेवा और श्रद्धा भाव से बस है। नमस्कार, मैं नरेश कुमार भाटिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग 12 बजे से लेके और प्रभु इच्छा तक जो है तो खाना यहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको देते हैं, जिसके लिए हम लोग 10 रुपये लेते हैं उनसे। ये 10 रुपये भी लेने का सिर्फ औचित्य ये है कि किसी को ये ना लगे कि हम उसको भीख दे रहे हैं हो और फीमेल का योगदान ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो हम बात करते हैं प्रतिभा जी से। कैसी हैं आप मैम? हम बिल्कुल बढ़िया हैं। तो मैम, मैं जानना चाहूँगी, यहाँ पर अब तक जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने यही बताया कि यहाँ की रसोई का जो मकसद है वो लोगों की ज़रूरतमंदों की मदद करना है। तो आपका योगदान किस प्रकार से रहा है? हम लोग ये चाहते हैं कि जो भूखा है वो खाना खाए, जिसके तन पे कपड़े नहीं हैं उसको कपड़े मिलें, और जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी का कोई कार्यक्रम होता है, वो हम लोग जो हो सकता है वो हम लोग सामान देते हैं। कोई गरीब लड़की पढ़ने में होशियार है, बच्चा कोई भी, तो हम लोग उसकी फ़ीस भी भरते हैं।
कोई गरीब ऐसा मरीज़ है जिसकी हम लोग सेवा कर सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, तो हम लोगों ने कई मरीजों का इलाज भी कराया है। अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं मैम से बैठ के ही बात करती हूँ कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है मैम के पास खड़ा होना। तो मैम, कोई ज़रूरतमंद जैसे लोग होते हैं और वाकई उन्हें मदद की ज़रूरत होती है, तो कई लोग चाहते हैं कि वो कॉन्टैक्ट करें आपसे, किस तरीके से संपर्क हो सकता है या आपके समिति से कैसे संपर्क हो सकता है कि लोगों की मदद हो? देखिए, हमसे संपर्क तो होता है, लेकिन हम संपर्क के बाद जब तक उसकी पूरी जानकारी नहीं ले लेते तब तक हम किसी काम में आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत चल रहा है। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि सुबह हमारी जहाँ चाय बढ़ती है वहीं मेरे घर पे ही काफ़ी मीटिंग होती हैं, तो मैं जो भी होता है मैं कहती हूँ अपने पेपर जो भी हैं वो लेके मेरे घर आ जाओ, फिर हमारी टीम पूरी उसको देखेगी, समझेगी और उसकी समझ में आएगा तभी कुछ करेगी, वरना मना कर देते हैं हम लोग कि नहीं, हम लोग नहीं करते। मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन पूरी करने के बाद ही मदद की जाती है। और मैम, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आपका जो चाय का स्टॉल लगता है किस जगह लगता है? चाय का स्टॉल रामपुर गार्डन में अग्रसेन पार्क के कॉर्नर पे लगता है। ठीक है, अग्रसेन पार्क के कॉर्नर पे आप रामपुर गार्डन में जाएंगे। मैं जाते जाते एक बार आपको लोकेशन भी दिखा दूँगी, जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ और मैम से। मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ। सो आप सभी का योगदान यहाँ पर है? हाँ जी, हम लोग तो शुरू से जुड़े हैं, ये थोड़ा लेट जुड़ी हैं। हम लोग का यही योगदान रहता है कि हम भूखे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिला सकें और जितने लोग आए वो भूखे ना जाएं। तो मैंने मैम अंदर देखा है कि बहुत सारी किताबें वगैरह भी रखी हुई है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई वितरण करके जाते हैं? हाँ बिल्कुल, जो लोग बच्चे पढ़ लेते हैं वो लोग अपनी किताबें दे जाते हैं और हम उनसे ये भी कह देते हैं यदि आप पढ़ चुको, अगर आपके काम नहीं आए तो फिर आप वापस कर दो, जिससे आगे बच्चों को काम आ सके। तो यहाँ पे अगर कोई किताबें या कपड़े लेने के लिए आता है तो नॉर्मली आप लोग दे देते हैं? नहीं, हम लोग सुबह 9 से 11 का टाइम रख रखा है हम लोगों ने, क्या करा, और अपना आधार कार्ड लेके मालूम करके तब देते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी काम किया जाएगा? उनकी मार्कशीट वगैरह हो कि वो किस स्कूल की उनको बुक्स चाहिए तब देते हैं। पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद ही चीज़ें आपको मिलेंगी। यदि आपको भी सही में मदद की ज़रूरत है तो आप ज़रूर आएँ, क्योंकि सीता रसोई ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा से खुली है। वो भी मदद की ज़रूरत है तो आप ऊपर देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैंट एरिया में आपको मिल जाएगा, कंपनी गार्डन के बिल्कुल बराबर से गली जाती है। आप आइए, सीता रसोई आपकी मदद के लिए खुली।